तरह से लगा करके अच्छे से अपने चेहरे पे इस तरह से मसाज करना है कुछ देर के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि गुलाब जल और फिटकरी को आप अपनी स्किन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें बहुत ही कमाल के रिजल्ट देती है। फिटकरी कुछ इस तरह का एक पत्थर की तरह होती है जो कि आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाती है और सस्ती भी होती है, लेकिन सस्ती चीज़ों की हमें कदर नहीं होती। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह से सस्ती चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अगर हम इन्हें अपनी स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से ये आपको फ़ायदा देती हैं। वहीं पे कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दही के साथ हम फिटकरी को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पे भी बात कीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई दही जो है ना, कुछ लोगों की स्किन पे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस तरह से काम करते हैं कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे यूज़ किया ना उसके बाद स्किन इतनी अच्छी हो जाती है। और सच में ऐसा होता है, मेरे साथ खुद होता है। कॉफ़ी, दही, कच्चा दूध, ये सब चीज़ें जब मैं यूज़ करती हूँ ना अलग अलग तरीक़ों के साथ, रेमेडीज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप चैनल पे जाकर के ज़रूर देखिएगा। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं जैसे आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि सस्ती चीज़ें भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनीज़ इन्हीं सस्ती चीज़ों के साथ महंगे महंगे प्रोडक्ट बनाती है और उन्हें हम बहुत इजीली यूज़ करते हैं। तो दही यूज़ करना बहुत बेनिफिशियल रहता है हमारी स्किन के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे लेकर के आई हूँ। तो दही में कैल्शियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड, जो कि आपकी स्किन को एकदम मतलब फेयर कर देता है। जो भी आपकी स्किन की टैनिंग होती है उसे रिमूव करने का काम करता है। इन शॉर्ट हम यूँ कहें कि एक ब्लीच की तरह काम करता है। कभी भी अब आप पार्लर में जाते हो ना, जब कभी कोई खास फंक्शन होता है तो कुछ लोग ब्लीच करवाते हैं अपने चेहरे पे, और ब्लीच करने के बाद ही उन्हें ऐसा फील होता है कि स्किन आपकी जो एकदम वाइट हो गया होती है। लेकिन वो जो केमिकल यूज़ करते हैं ना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत नुकसान करता है। उस टाइम पे तो आपको लगता है कि वाकई में एक अलग ही लेवल का ग्लो आ गया चेहरे पे, एक चमक आ गई, स्किन आपकी एकदम लाइट आपको फील होती है। मतलब वो क्या करता है कि आपके चेहरे की सारी धूल, मिट्टी, गंदगी को यूं निकाल करके आपके स्किन को एकदम ग्लोइंग बना देता है। पर ये काम होता है केमिकल की वजह से। और केमिकल जब आप हफ्ते भर अपने स्किन को देखते हो ना, तो आपको यूं फील होता है कि आपकी स्किन मानो जल सी गई हो। तो इसलिए मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि नेचुरल ब्लीच यूज़ कीजिए। केमिकल वाली ब्लीच को अपने स्किन पे बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म अपनी स्किन को यंग रखना है ना, तो केमिकल वाले कोई भी प्रोडक्ट आप अपने चेहरे पे मत लगाइए। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लगाइए। आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना दिन प्रतिदिन बेहतर ही होती चली जाती है और बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाता। मतलब अपनी स्किन से आप 10 साल छोटे दिखते हो। तो इस तरह से काम करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। भाई मैं तो यही चीज़ें यूज़ करती हूँ, आपने देखा ही है। इवन फेस वॉश भी अपने चेहरे को इसी से, इन्हीं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से करती हूँ। कैसे करती हूँ? कभी मुल्तानी मिट्टी से चेहरा धो लेती हूँ, कभी बेसन का पैक लगा करके बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है। भाई चेहरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्किन उससे अच्छे से क्लीन नहीं होती है। ट्रस्ट मी, ट्राई करना। तो चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि दही के साथ आपको फिटकरी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पे दही ले ली है, यहाँ पे इस बाउल में। अब देखिए इस फिटकरी को कैसे आप यूज़ करोगे। वैसे तो मैंने आपको तरीका बताया है कि सिंपली अगर आपके पास इस तरह का स्टोन है तो आप गुलाब जल इस तरह से मतलब उसके ऊपर ऐड करके जितने भी फिटकरी के गुण होंगे गुलाब जल में आ जाएंगे, तो वो आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा तरीका ये है कि ये जो पत्थर जैसा आप देख रहे हो ना, तो इसको आपको पहले क्रश कर लेना है और अच्छी तरह से महीन पाउडर इसका तैयार कर लेना है। बहुत सिंपल होता है। आप नॉर्मल खुद से इसको तैयार कर सकते हो। अगर थोड़ा बड़ा सा टुकड़ा है तो पहले थोड़ा-थोड़ा क्रश कर लीजिए, फिर मिक्सर जार में अच्छी तरह से उसको पीस करके एक मतलब एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि बहुत काम की चीज़ ये आपके लिए है। आपकी स्किन के लिए एक वरदान से कम नहीं है। वही चीज़ आ जाती है कि सस्ती चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया है। घर पे जेंट्स लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी कट-वट लग जाता है तो फट से वो इसे वहाँ पे रब करते हैं, तुरंत ही जो ब्लड होता है ना वो बहना बंद हो जाता है। तो इस तरह से अगर फेस पे आपको बहुत पिंपल्स होते रहते हैं या फिर रेडनेस होती रहती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो उन सारी समस्याओं के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है।
स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई करती है, इसलिए मैं आपको तरीका बताया है कि आपको किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। ध्यान देने वाली चीज़ें होती है, मतलब थोड़ा सा आपको अच्छे से मतलब चीज़ों को मिक्स करना होता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं होती। बाकी आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट से बेहतर और कोई भी स्किन केयर कॉस्मेटिक कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती। तो देखिए इस तरह से आपने फिर इसको पीस करके पाउडर तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पाउडर तैयार कर रखा है। ये देखिए जी, मैं थोड़ा सा लेकर के आई थी इधर को, ठहरो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये पाउडर मैंने तैयार कर रखा है इसको पीस करके। तो बस इतना का चुटकी भर, जैसा आपने देखा उतना कर ही आपको लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है पाउडर फॉर्म में जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो। और बहुत बढ़िया तरह से ये काम करने वाला है। अब देखिए कुछ एक और चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि ये आपकी स्किन के लिए और भी बेहतर तरीके से काम करे। अब देखिए डेली स्किन केयर रूटीन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, अपनी जो भी उनका लाइफ़स्टाइल है उसमें बिज़ी रहते हैं। आज की डेट में मतलब हर बंदा अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो अगर आप इसे 3 दिन में 1 बार या फिर हफ्ते में 1 बार भी कर लेते हो तो आप खुद ब खुद अपनी स्किन पे रिज़ल्ट देखोगे। बहुत बार मैं आपको ये बोलती हूँ कि रिज़ल्ट जो है मेरी स्किन पे नहीं, आपको अपनी स्किन पे देखने हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैंने तो अपनी स्किन को बेहतर बना लिया है। डेली मैं नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करती रहती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ और रिज़ल्ट है कि स्किन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए जब अच्छी स्किन पे आप देखोगे तो रिज़ल्ट उतना नहीं नज़र आएगा। आप अपनी इस चेहरे पे यूज़ करना शुरू कीजिए। ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते आपकी वो मार्केट वाली ब्लीच की तरह कि आप लगाओगे और हफ्ते बाद आपकी स्किन जो है ना एकदम काली पड़ जाएगी। इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, इस वजह से सेफ़ली आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ एकदम से नहीं भी होगा ना, तब भी धीरे-धीरे से ही आपकी स्किन को रिपेयर करते चले जाएँगे, कोई नुकसान नहीं है। आप यूज़ करके तो देखिए, ट्रस्ट करके तो देखिए। हमें ट्रस्ट उन चीज़ों पे ज़्यादा आता है ना, जो बस एकदम से लगाई और आपको रिज़ल्ट दिख रहे हैं। तो वैसा नहीं होता नेचुरल इंग्रीडिएंट्स के साथ। चलिए अभी जल्दी से क्या-क्या इसमें ऐड करना है। सबसे पहले तो ये विटामिन ई का कैप्सूल, ये भी आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में ईज़िली मिल जाता है। 30-35 या फिर 25-30 ऐसे आप अपने मार्केट में मैं एक्चुअली इकट्ठे ही पैक बना मंगवा लेती हूँ ना, तो मेरे को नहीं एग्जैक्टली पता कि कितने का है। बाकी इतने कर का ही होता है, मतलब अंडर 50 ही आपको मिल जाएगा और बहुत दिन चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप ख़त्म कर दोगे। तो ये एक कैप्सूल मैंने लिया और इसको इस तरह से देखिए, कुछ लोग कंज्यूम भी करते हैं, इसलिए मैं इस तरह से तोड़ती हूँ। कंज्यूम करने के लिए हमेशा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लें, अपनी मर्ज़ी से ना करें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक इसमें कैप्सूल डाल दिया फिर विटामिन ई का। और विटामिन ई जो है ना आपकी स्किन पे जितनी भी टैनिंग होगी, जितने भी जिन लोगों को डार्क सर्कल है या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, उन सब के लिए भी काम करेगी, साथ ही एंटी एजिंग के लिए भी काम करेगी। तो ये मैंने ऐड कर लिया। एंड इसके साथ ही एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। ये है गुलाब जल, और गुलाब जल आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है, एक ठंडक का एहसास आपको दिलाता है और स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्लींजर का काम करता है, टोनर का काम करता है। जिन लोगों को पता नहीं है कि मेरे चेहरे पे कौन सा टोनर सूट करेगा, खाली गुलाब जल को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, नो टेंशन, बस बढ़िया आपके लिए ये टोनर का काम करेगा। तो आधी जैसी चम्मच के करीब मैंने इसमें ये गुलाब जल ऐड किया है। एंड साथ ही मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी शहद। शहद जो है ना नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है और डीपली नरिश करता है, क्लीन कर देता है एक तरह से। जब भी आप शहद यूज़ करते हो ना अपने चेहरे पे, फिर बाद में स्किन को टच करके देखिएगा, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो आधी जैसी चम्मच के करीब मैं यहाँ पे शहद यूज़ कर रही हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्किन को ऑयली करेगा। मतलब जो लोग ऑयली स्किन वाले होते हैं, फिर उनका सवाल रहेगा कि हमारी स्किन तो ऑयली है, तो क्या हम भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, स्किन टाइप आपकी कोई भी हो, शहद हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इन केस अगर किसी रीज़न की वजह से, जैसे कुछ लोगों के धर्म में अलाउ नहीं होता कि वो शहद को यूज़ करें, तो उसकी जगह पे आप इस ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और आपकी स्किन को एकदम ये हील करके एकदम सॉफ्ट स्मूदर बना देती है। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए और ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी ये दही का जो पैक है बन के रेडी होता है। अब इस पैक को कैसे अपने चेहरे पे लगाना है, पहले तो आपने अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लींजर की मदद से आप अपने चेहरे को क्लीन कर लेंगे। ये मेरे पास वाइप है और इसकी मदद से देखिए गंदे
चेहरे पे कभी भी कोई भी चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। मेकअप लगे हुए चेहरे पे कभी भी कुछ भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि मेकअप में भी छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के पोर्स के अंदर चले जाएँगे और उस टाइम पे नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएँ होने लगेंगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जब भी आपको अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई करना है तो पहले अपने स्किन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर मेकअप होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, धूल-मिट्टी होगी, गंदगी होगी, वो भी निकल जाएगी। और आजकल तो आपको पता है कि समर में एकदम से स्वेटिंग हो जाती है, तो अगर आपने चेहरे को धो लिया फेस वॉश की मदद से, उसके बाद भी अपने चेहरे को इस तरह से क्लीन ज़रूर कीजिए। आप कॉटन लेकर के उसमें गुलाब जल ऐड करके उस तरह से भी अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही बढ़िया क्लींजर और टोनर का काम भी करता है गुलाब जल। अब देखिए, अब इस पैक को लेना है आपने। अगर रात को सोने से पहले आप ये काम करोगे तो आपके लिए और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी इस तरह से लेना है आपने और दही को इस तरह से लगा करके अच्छे से अपने चेहरे पे इस तरह से मसाज करना है कुछ देर के लिए। मसाज करने से ये आपकी स्किन के अंदर खुद ब खुद अब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से अपने चेहरे पे लगा रहने देना है, सूखने देना है और 10, 15, 20 मिनट बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें कम से कम 4-5 घंटे। ट्रस्ट मी, अगर आप रेगुलरली इस काम को करोगे ना, आप खुद ब खुद डिफरेंस अपनी स्किन में देख पाओगे। मुझसे पूछते हो आपके क्या राज है, तो यही राज है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मैं रेगुलरली इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिसका नतीजा है कि स्किन खुद ब खुद बेहतर होती चली जाती है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की